अनंत जन्मों के बहुत जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं, तब जाकर के सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, तब जाकर के भागवत जी का सत्संग का हम लाभ ले पाते हैं, तब जाकर के इस पवित्र स्थान पर हम बैठ पाते हैं। अब आप कहें महाराज हमारे भाग्योदय हो गए, भागवत जी सुनने के लिए हम उपस्थित हैं, फायदा क्या है? कलियुगी जीव हैं, बगैर फायदे के तो कोई काम करते ही नहीं। फायदा क्या है? तो दूसरे में वेदव्यास भगवान लिखते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। जो अज्ञान का हेतु है, मोह मद, ये अज्ञान का हेतु है, उसका नाश हो जाता है जब सत्संग में मन लग जाता है। भागवत में श्री राम कथा में जब मन लग जाता है तो मोह और मद का नाश हो जाता है। महाराज जी हमारा तो सब कुछ गया ही गया, हमारा मोह चला गया, मद चला गया, हमें मिला क्या? अभी तो कुछ मिला ही नहीं है। फिर कहते हैं विधाई तदो दहते भैया, जब मोह चला जाएगा, मद चला जाएगा, तो विवेक उत्पन्न हो जाएगा। विवेक क्या है? घर में कैसे अपने परिवार को चलाना है, किस प्रकार से अपने परिवारी जनों से बना के रखनी है, यह विवेक है। और विवेक जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हमें जल की आवश्यकता है, और आपने जाकर के बर्तन भी रखा, वो भी उल्टा कर दिया, इसमें तो विवेकता नहीं है। अगर हमें जल की आवश्यकता है तो हमें उस पात्र को सीधा रखना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं अगर भागवत कथा सत्संग कीर्तन कहीं हो रहा हो तो अपने मन रूपी पात्र, हृदय रूपी पात्र को सीधा रख के बैठ जाइए, और जब सामने बैठ जाएंगे तो भगवान की कृपा, भगवान की करुणा उस पात्र में से छलक छलक के बाहर आएगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सोलह न सोई, राम कृपा बिन सोलह सत्संग के विवेक नहीं होता। अच्छा एक बात, रामचरितमानस में सबको संशय होता है, सिवाय सबरी मैया के और हनुमान जी महाराज के, इन दो को संशय नहीं होता। और तो और जो भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी महाराज, उनको संशय हो जाता है। उनको संशय क्या हुआ? जब भगवान नागपाश में बांध दिए राम लक्ष्मण जी, तो नारद जी गए गरुड़ जी के पास, चलिए बंधन में खोलना है। बोले किसको खोलना है? बोले परम पिता परमात्मा बंधन में बंधे पड़े हैं। गरुड़ जी बोले ये कैसे भगवान है? संशय हो गया, ये कैसे भगवान है? अगर ये भगवान होते तो ये बनते नहीं। जो भगवान के वाहन है उनको संशय हुआ, आए बंधन तो खोल दिया गरुड़ जी महाराज ने, लेकिन स्वयं बंधन में बंध गए। और बंध गए, नारद जी के पास गए। नारद जी से बोले महाराज ये
समझ में नहीं आया। जो परमपिता परमात्मा है वो बंधन में कैसे बन सकते हैं, वो भी एक निशाचर के द्वारा। नारद जी बोले तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसी बीमारी मुझे भी हो गई थी एक बार। नारद जी बोले मेरे पास भैया इसका इलाज नहीं है, ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा अपने सिम्टम्स बताइए, अपनी बीमारी बताइए क्या है। गरुड़ जी ने बीमारी बताई, मुझे ऐसा लगता है कि राम जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी बोले भैया बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से तो पहले मैं भी ग्रस्त हो चुका था, मुझे भी एक बीमारी लग गई थी, तो कोई इलाज तो बताओ इसका। सब बीमारी बीमारी बता रहे, इलाज नहीं बता रहे। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम्हें इलाज भी मिल जाएगा और डॉक्टर बड़े जोरदार हैं। कौन है? भोले बाबा के पास जाइए। दौड़ते दौड़ते गरुड़ जी आ रहे थे, भोले बाबा रास्ते में मिले। गरुड़ जी ने प्रणाम किया। गरुड़ जी बोले महाराज हे भोलेनाथ हमें कोई बीमारी हो गई है, लेकिन कोई बता के नहीं दे रहा क्या बीमारी है। भोले बाबा ने कहा बताइए, लक्षण बताइए बीमारी के। गरुड़ जी ने बताया ऐसे ऐसे मैं गया, वहां राम जी के बंधन खोल के आया। भोले बाबा कहने लगे बीमारी पड़ी है भैया। गरुड़ जी बोले तो जल्दी उपाय बताइए, दवाई दो। भोले बाबा कहने लगे देख तुम मुझे रास्ते में मिले हो और रास्ते में मैं तुमको दवाई नहीं दे सकता, मेरा चैम्बर है कैलाश पर्वत में, ऑफिस तो वही है मेरी। तो तब भोले बाबा ने गरुड़ जी को कालभूषुंडी जी के पास भेज दिया। और भोले बाबा क्या कहते हैं, तब ही होए सब संशय भंगा। कब होगा संशय को भंग? जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा, तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी है और बगैर सत्संग के ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। भोले बाबा कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, तेरे में मोहन भाग। भैया बगैर सत्संग के राम कथा मिलती नहीं है, कृष्ण कथा मिलती नहीं है, सत्संग तो करना पड़ेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेरे में मोहन भाग। और मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक मोह जाएगा नहीं, और मोह नहीं गया तो राम जी के चरणों में अनुराग नहीं हो पाएगा, प्रेम नहीं कर पाओगे प्रभु से। तब जाकर के गरुड़ जी भूषुंडी जी महाराज के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने कथा सुनी नहीं है अभी। गरुड़ जी दूर से ही पहुंचे, उन्होंने उस पांडाल को देखा जिस पांडाल में कथा कहते थे। 27 कल्पों से लगातार कथा होती थी वहां। भूषुंडी जी महाराज कहते थे, रामचरितमानस में वर्णन है, लगातार कथा होती थी। उस कथा के पांडाल को देख के ही गरुड़ जी महाराज का संशय दूर हो गया। जाकर के बैठ गए गरुड़ जी महाराज। कहने का तात्पर्य है जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं, किसको पूजें किसको न पूजें, अनेकों संशय दिमाग में बैठा रखे हैं। एक मैया गई मंदिर में, थोड़ी से एक लोटे में जल ले गई, भोले बाबा के मंदिर में गई, थोड़ी से चिनिया बादाम ले गई और जाकर के भोले बाबा के दरबार में बैठ गई। थोड़ा सा जल भोले बाबा पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा भोग लगा दिया। मैया पार्वती बगल में बैठी है, पार्वती मैया को स्नान कराया, फिर थोड़ा सा भोग लगाया। फिर गणेश जी भी बैठे हैं, गणेश जी को स्नान कराया, थोड़ा सा भोग लगाया।
जब करते करते जल भी मैया का समाप्त हो गया और वो चिनिया बादाम थी वो भी समाप्त हो गई। अब मैया मन में सोच रही है, हाय क्या करूं, कार्तिकेय भगवान तो बैठे रह गए, इनके लिए तो मेरे पास जल भी नहीं है और प्रसाद भी नहीं है। तो मन में संशय उत्पन्न हो गया। अब जो पूजा की है उसको मां भूल गई कि मैंने भोले बाबा पे जल चढ़ाया है, भोग लगाया है। उसके मन में दिन भर क्या रहा, कल से ज्यादा जल ले जाऊंगी, ज्यादा प्रसाद ले जाऊंगी। कार्तिकेय जी तो बैठे रह गए, नंदी जी तो बैठे रह गए, उनके लिए तो मैं भोग ही नहीं लगा पाई। ये संशय आ गया मन में। और अगर संशय ना आए तो मन में क्या सोच लेना, अरे भोले बाबा पे चढ़ा दिया तो सब पे चढ़ गया। और संशय कब नहीं आएगा, संशय जब नहीं आएगा जब हम कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। कथा में प्रसंग चल रहा था, श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, हे गुरुजी हमने 6 प्रश्न छांट के रखे हैं आपके लिए, उन 6 प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, त्वया खलु पुराण में इतिहासानि ज्ञानघ आख्यातान्यधातानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानतः। हाथ जोड़ लिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों में। ध्यान है ना, कल की कथा सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और शौनक जी कथा सुन रहे हैं। शौनक जी प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज आप इतिहास के जानकार हैं और हमने 6 प्रश्न छांट के रखे हैं आपके लिए, उन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और मैं आपसे कहूं इन 6 प्रश्नों में ही पूरी 7 दिन की भागवत कथा है। प्रश्नों को ध्यान से सुनना, जिससे भागवत जी जब आप सुनेंगे 7 दिन लगातार तो प्रश्नों के उत्तर आपको मिल ही जाएंगे। शौनक जी प्रथम प्रश्न पूछते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो और प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? वो ऐसा कौन सा धर्म कर्म करे जिससे उसका कल्याण हो जाए? ये प्रथम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कोई एक ऐसा भगवान बता दो जी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो अनेकों भगवान हैं, किसको पूजें जिसके पूजने से समस्त भगवानों का पूजन का फल प्राप्त हो जाए। और कोई ऐसा ग्रंथ, ऐसा कोई शास्त्र बता दो जिसको पढ़ने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में, सुनने के बाद में फिर कुछ बाकी ना रहे। ये दूसरा प्रश्न है। और देखो संत तो संत होते हैं, उन संतों ने कितने सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। ये हम आप सब जीवों के लिए प्रश्न हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है, कोई एक भगवान बता दो जी, हम भटके बहुत हैं। तीसरा प्रश्न है, वेद में अगर भगवान का नाम अजन्मा है तो वो जन्म लेके कैसे आया? वेद में भगवान का नाम अगर अनामी है तो वो राम क्यों कहलाए, वो कृष्ण क्यों कहलाए, वो नरसिंह क्यों कहलाए और वो वामन क्यों कहलाए? ये तीसरा प्रश्न है। और अगर सूत जी महाराज, हे गुरु जी महाराज, अगर आप ये कहें कि भगवान के जन्म नहीं होता, वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं अपनी इच्छा से। जब वो अवतार लेते हैं तो चौथा प्रश्न हमारा ये है कि अवतार में कितने हैं? कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। भागवत जी स्वयं कहते हैं 24 अवतार भगवान के, लेकिन संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत।